हेलो बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज जो चल रहा है क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है साइंस सब्जेक्ट का, उसका लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे क्या है। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं देर न करते हुए। देखिए, जैसे बोर्ड पे बात करते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ा है, तो 2 टाइप्स क्लियर कर रखा है पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताए हैं और डिकम्पोजिशन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर उसे आप नहीं देखे हो तो आप उसे एक बार देख लो, लेक्चर नंबर 6, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कौन सा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि आज पढ़ने वाले हैं, और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों आज हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डिस्प्लेस मतलब होता है उसको एक दूसरे चीज को क्या करना, उसके पोजीशन से हटा देना। ये डिस्प्लेस का मतलब होता है, रिमूव करना या तो हटाना डिस्प्लेस कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस क्या है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखिए क्या होता है, इसमें एक बहुत अच्छा कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, जिसके पास ताकत ज्यादा होगा वो दूसरे को क्या करेगा, उसके पोजीशन से हटाने में समर्थ होगा, हटा सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात कहा गया है कि जो ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बच्चे वो उसके कंपाउंड में से हटा के फेंक देगा, ठीक है, यानी कि उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह का जो रिएक्शंस होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है उसके कंपाउंड से, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए और इसको कंबाइन करवाया जा रहा है, बीसी के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, और ये बी को क्या कर दिया है, उसके कंपाउंड से बीसी से हटा करके बॉन्ड तोड़ दिया है और अपने साथ जाकर के सी को मिला लिया, ठीक है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो ए है, जो एलिमेंट ए है इज मोर रिएक्टिव दैट ऑफ द एलिमेंट बी, यानी कि बी से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको उसके कंपाउंड से उठा करके फेंक दिया है, ठीक है, और वो अपना जगह पोजीशन बना लिया है। समझ में आ गया। अब हम लोग ऐसे थोड़े ना लिख देंगे, ऐसे लिखोगे तो नंबर जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर ये एक और रिएक्शंस आप याद कर लेते हो, सिंपल, ज्यादा रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 रिएक्शंस याद कर लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जब सवाल पूछा जाए एग्जाम्स में तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने एक ही एग्जांपल्स लिखा है समझने के पर्पज से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Fe जिसको आयरन बोलते हो आप, Fe मतलब आयरन हुआ, और कॉपर सल्फेट, CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर है और सल्फेट है। तो Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, तो इसमें बनाता है FeSO4 और कॉपर को बेचारे को अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो Fe है यानी कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर से मोर रिएक्टिव रहेगा तो उसको उसके एलिमेंट मतलब उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, हटा करके फेंक देगा। इस कारण से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया है। नाम में ही सब छुपा हुआ है। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे उसमें कंबाइन हो रहा था, डिकम्पोजिशन पढ़े थे उसमें एक से अनेक हो रहे थे, टूट रहे थे, वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से अलग करेगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो ना, उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, वहीं पे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप समझ में सभी बच्चे को आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट यहां भी हो रहा है लेकिन डबल, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आप पढ़े हो टिट फॉर टैट, मतलब जो मेरे साथ तुम जैसा करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। हम तुमको रिप्लेस कर रहे हैं तो तुम हमको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसको समझते हैं, इस टर्म में लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयन समझते हैं ना, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, कैटायंस, एनायंस, सभी को पता होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आयन का एक्सचेंज हो रहा है,
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे करके अलग कर रहे हैं, तो उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। आप यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझो कि AB एक कंपाउंड है और CD भी अलग कंपाउंड है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये A जो है, A किसके साथ चला जा रहा है जी, तो C के साथ चला जा रहा है और B चला जा रहा है D के साथ। ये आपने एक्सचेंज कर दिया, अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पे AC बन गया प्लस BD बन गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन जहां भी हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ जब भी रिएक्शन होगा तो दो कंपाउंड का होगा और इसमें जब भी होगा तो एक कंपाउंड रहेगा और एक एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं ना, एक एलिमेंट है और इसमें एक कंपाउंड है, तो जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जहां पे दो कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप ये वाला याद रखें, जैसे सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, और यह है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब देखो ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस में दोनों को मिक्स कर दिए। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब रिएक्शंस देखिए क्या होता है, तो रिएक्शंस बनता है बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। याद रखना यहाँ पे ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, इसको बोला जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये है इनसॉल्युबल जो कि अब घुलेगा नहीं, नीचे जम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन बनेगा, और एक लास्ट जो बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फिर से होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम बेरियम के साथ जाकर मिल, सल्फेट इसके साथ मिल गया और सोडियम जो हो गया क्लोराइड के साथ मिल गया, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी केस में एक आता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट जिसको बोल रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इस तरह का जो रिएक्शंस रहेंगे जहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो बच्चे, उसको क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोला जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिख रखा है, बुक में थोड़ा छोटा सा लिखा है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए क्या है, एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट या तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। यानी कि कैसा भी रिएक्शन जो हो, कंपोजिशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो, तुम्हारा कॉम्बिनेशंस हो, कोई भी रिएक्शंस जहां पे कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि घुलता नहीं है, तो उस तरह के रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोला जाता है। समझ में आ गया तो एक स्माइल बड़ा सा दे दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये दोनों के दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मेरा उम्मीद है ये। ठीक है, अब पता नहीं आपका क्या है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है जी सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो डाउट भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यदि हमारा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बेनिफिशियल हो रहा है, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और इसका सब्सक्राइब और क्या क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी करना है आप कर दो। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।